Assalamu alaikum everyone and welcome back to the lecture number 19 of learning English language। आज के लेक्चर में हम डील करेंगे सेंटेंसेस की आखिरी टाइप यानी कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आई रिकमेंड कि आप जाके पिछला लेक्चर देखें एंड देन आके इस लेक्चर को देखें, तो ये लेक्चर आपको ज़्यादा ईजीली समझ में आएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इससे पहले कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले हम एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, जो कि हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़े थे, और सिंपल सेंटेंसेस जो कि हमने उससे भी पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ओके, तो सिंपल सेंटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं कि एक सिंगल क्लॉज होता है, उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट होता है, एक सिंगल वर्ब होता है, एक सिंगल प्रेडिकेट होता है यानी कि ऑब्जेक्ट होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस में हमने क्या देखा कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब है कि दो ऐसी क्लॉजेस जो कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, दो सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो मिल के हमारे पास जो है वो बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, और उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आज हम डील करेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस अब क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो बेसिकली कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास होगा कि एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्लॉज प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज भी मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर किया था, लेकिन अगर आपको दोबारा से इसको रिवाइज करना है तो मैं आपको बताती हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो हमारे पास किसी भी दूसरी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही होती अपना मतलब देने के लिए। वो एक कंप्लीट जुमला होता है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जो कि अपनी सेंस पूरी वाज़े करता है बगैर किसी की हेल्प लिए। जबकि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको अपना मीनिंग पूरा देने के लिए यानी कि उसको अपना मतलब पूरा समझाने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमारे पास क्या है कि ये वाली क्लॉज इस वाली क्लॉज पे डिपेंड करेगी ये वाला सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कि कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। ओके, अब हम आते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। A sentence with one independent clause, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, and one at least का मतलब है कि कम से कम जो है एक तो डिपेंडेंट जो है, एक इंडिपेंडेंट और एक यहाँ पे यहाँ पे डिपेंडेंट आना था। एक इंडिपेंडेंट और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज ज़रूर होनी चाहिए हमारे पास, तब जाके बनेगा वो एक कम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, अब ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे लिए कब यूज़ होता है? कम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे लिए फेवरेबल तब होता है, यानी कि हम इसको ज़्यादातर यूज़ तब करते हैं जब यू नीड टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि या तो आपको ज़्यादा किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन देनी हो। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ज़्यादा किसी चीज़ का जो है नॉलेज देना हो, या किसी चीज़ के बारे में मालूमात ज़्यादा देनी हो, ठीक है, आपको किसी चीज़ की ज़्यादा मालूमात देनी हो, या फिर आपको मॉडिफाई यानी कि रद्दोबदल करनी हो, या फिर आपको एक्सप्लेन यानी कि तफसीलन बयान करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। यानी कि ये सेंटेंसेस अब हमारे पास यूज़ क्यों होते हैं, ताकि हम किसी चीज़ को या तो उसकी मज़ीद मालूमात दे सकें, या हम उसको कुछ रद्दोबदल कर सकें, या हम उसको कुछ जो है वो तफसीलन बयान कर सकें। योर मेन पॉइंट यानी कि हमारे जो असल मुद्दा है उसको हम जो है वो सही से बयान कर सकें। ओके, अब हम जो है इसकी एग्ज़ाम्पल लेंगे। एग्ज़ाम्पल यानी कि मिसालों के ज़रिए हम इसको समझेंगे। अब ये देखें, शहनीला डिड नॉट गेट ट्रीट आफ्टर डिनर, यानी कि शहनीला जो है उसको खाने के बाद ट्रीट नहीं मिलेगी, ठीक है। ट्रीट को अगर हम यहाँ पे मिठाई की तरह लिखें, या फिर हम किसी भी ऐसी चीज़ की तरह जो कि उसको खाने के बाद एज अ गिफ्ट यानी कि एक तोहफे के तौर पे मिलनी थी, वो उसको अब नहीं मिलेगी। बिकॉज क्योंकि शी डिड नॉट डू हर होमवर्क ऑन टाइम, उसने अपना होमवर्क टाइम पे नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा
कि ये जो है शी डिड नॉट डू हर होमवर्क ऑन टाइम जो है, ये एक तरह से हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन यानी कि इस चीज़ की ज़्यादा तफसील बता रहा है कि शहनीला को जो है वो मिठाई क्यों नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से एक तफसीलन बयान किया जा रहा है कि शहनीला को मिठाई क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, यानी कि टाइम पे मुकम्मल नहीं किया। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सके आपको समझाऊं ताकि आपको चीज़ें समझ आएं। तो अब हमने क्या देखा कि कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, एक हमारे पास है जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉज, और ये जो है हमारे पास कनेक्टेड हैं फिर से एक कंजंक्शन यानी कि एक कंजंक्शन यानी जोड़ने वाले पॉइंट पे आके ये दोनों सेंटेंसेस, ये भी यहाँ जुड़ेगा ये भी यहाँ जुड़ेगा। तो हम इसको अगर कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करें तो क्या होगा कि शहनीला डिड नॉट गेट ट्रीट आफ्टर डिनर, के शहनीला को खाने के बाद ट्रीट नहीं मिलेगी बिकॉज, यहाँ से हम कहाँ हैं, यहाँ, बिकॉज शी डिड नॉट, ये डिडंट जो है ये हमारे पास है फुल फॉर्म है डिड नॉट, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको हम जो है वो ऐसे लिखते हैं डिडंट, ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इस वजह से उसको नहीं मिलेगी क्योंकि शी, अब यहाँ से हम आए यहाँ पे, शी डिड नॉट डू हर होमवर्क ऑन टाइम। अब ये हमारे पास जो है इस स्टेटमेंट में हमें इस चीज़ की वजह बताई जा रही है। ठीक है, अब दिस इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द मेन सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब हमें किसी चीज़ की ज़्यादा तफसील या फिर ज़्यादा बयान करना हो किसी अपने मुद्दे को, तो हम कम्प्लेक्स सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 19। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हों, और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आई तो आप उनको नोट कर सकते हैं। हम अगले सेशन में या फिर लाइव सेशन में हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो जो आपके मसले मसाइल होंगे, जो जो आपको चीज़ें फेस करनी पड़ी होंगी, हम उसको इंशाल्लाह ज़रूर डील करेंगे। तो टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।